ये वाली टेक्नोलॉजी किसी भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं है, किसी के पास भी अभी आज की डेट में। कूलेंट से ठंडा करेंगे। हमारा जो पिस्टन है वो इस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके क्राउन के नीचे की तरफ में एक गैलरी बनाई हुई है जिसे हम लगातार ऑयल भेज रहे हैं और उस ऑयल से उस पिस्टन को हम ठंडा कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना सर। इंडिया में मतलब किसी ट्रैक्टर कंपनी के पास नहीं है ये वाली टेक्नोलॉजी किसी भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं है, किसी के पास भी अभी आज की डेट में। पल्टी प्लाऊ वगैरह चलाना है तो हमें कोई अलग से डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट लगा हुआ आ रहा है, सिस्टम दिया हुआ है इसमें। जी, आप उसे डायरेक्ट लगा के चलाएंगे, सारा काम करेगा सर। ये हमारे इंजन में, क्योंकि हम स्वदेशी जो इंजन है हमारा खुद का बनाया हुआ इंजन है, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी हमने पहले से ही डेवलप कर रखे हैं और हमारे जो इंजन आ रहे हैं उनमें इस टाइप की टेक्नोलॉजी पहले से ही चली आ रही है। उसके साथ साथ जैसे हमारा जो पिस्टन है, ये पिस्टन के अंदर इस टाइप से गैलरी बनी हुई है पूरे पिस्टन के चारों तरफ, क्राउन के नीचे के साइड में। उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा किसानों को, जब ये लगातार चलेगा तो इसका पिस्टन का जो हेड है उसे हम नीचे की तरफ से ठंडा करते रहेंगे ऑयल के थ्रू। उसके अलावा जो हमारी रिंग है, लाइनर में जो रिंग लगी हुई थी, दूसरी कंपनियाँ क्या करती है स्ट्रेट कट वाली रिंग यूज़ करती है, हमारी कंपनी स्टेप कट में इस टाइप की कट दे के यूज़ कर रही है और ये अलग टाइप के मटेरियल से बनी होती है तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना सर। उसके अलावा जो हमारा इंजन की अगर हम बात करें क्रैंकशाफ्ट को, तो हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है उसे इस टाइप का जो मतलब एक बेस प्लेट के ऊपर हम क्रैंकशाफ्ट को रख के ब्लॉक के साथ अटैच कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा सर, जो क्रैंक पे आने वाले झटके हैं वो सीधे इस प्लेट में पूरे ट्रैक्टर के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ जाएगा, तो जो वाइब्रेशन है वो इसे कम करने की कोशिश करेगा। जी, साथ में जो हमारा ऑयल है, जैसे हम जब ऑयल को ठंडा करने के लिए, जब हम नॉर्मल ट्रैक्टर में जो होता है कि जब ऑयल हम पिस्टन को ठंडा करके जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उस ऑयल को हम इस प्लेट के अंदर कुछ समय के लिए रोकेंगे। इसके पीछे इंटरनल गैलरी बनी हुई है, उसके अंदर हम उस ऑयल को कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे और उसे कूलेंट से ठंडा करेंगे। फिर ये इसके अंदर चैम्बर में जाएगा, सम्प के अंदर जो ऑयल है वो सम्प के अंदर जाएगा। तो इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा, जब किसानों को लगातार आप यूज़ करेंगे ट्रैक्टर तो जो ऑयल है वो लगातार ठंडा होते रहेगा। इसके जैसे 7.5 लीटर ऑयल में हम इसके इंजन को चला रहे हैं और उस ऑयल का जो सर्विस इंटरवल है, जैसे दूसरी कंपनियां कहती है कि भाई 50 घंटे में पहली सर्विस करानी है, उसके बाद हर सर्विस 250 घंटे पे करानी होती है। पर हमारी ट्रैक्टर कंपनी कह रही है कि भाई साहब आपको पहले ही जो सर्विस है वो करनी है कितने घंटे पे, 100 घंटे पर। 100 घंटे में, हाँ। उसके बाद की हर सर्विस आप 500 घंटे पर करा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब 2 सर्विस के बीच में एक सर्विस का जो गैप है वो इसमें फ़ायदा देगा, क्योंकि दूसरे ट्रैक्टर में 250 घंटे पे कराएंगे तो एक सर्विस जो है एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी, इसकी 500 पे करानी है। उसके अलावा जो जैसे दूसरे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा यहाँ से एक पाइपलाइन निकली रहेगी, ट्रैक्टर कुछ समय चलने के बाद उसके नीचे से धुआं निकलना चालू हो जाता है, वो लगातार निकलते रहता है। वो धुआं ना निकले उसे हमने उस धुएँ को लेके आएंगे हम इस बॉक्स के अंदर, और जब ये इस बॉक्स के अंदर वो धुएँ को लाकर उसमें कुछ ऑयल के परसेंटेज होंगे, जब हम उसे कुछ समय के लिए यहाँ रोकेंगे तो उसका जो ऑयल है वो इसमें कंडेंस होके फिर इस पाइप के थ्रू वो फिर से सम्प में चला जाएगा नीचे की तरफ, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, वो सम्प में चला जाएगा। और जो कुछ गैस बचेगी जिसमें ऑयल के परसेंटेज होते हैं उन्हें हम इस पाइप से फिर से इनलेट मैनिफोल्ड में लेकर उसे हम जला देंगे सिलेंडर के अंदर ले जाके। इस टाइप का हमारा डिज़ाइन है। इसका पंप अगर आप देखेंगे तो पूरा जो टाइमिंग का सिस्टम है वो पीछे की तरफ में है। साथ में जो हमारा गेयर बॉक्स है वो करारो का गेयर बॉक्स है, शटल गेयर के साथ आपको मिलेगा, रिवर्स फॉरवर्ड आपको हाथ में मिलेगा। इसमें 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स वाला गेयर बॉक्स है। और सर गेयर बॉक्स की अगर बात करें तो प्लेनेटरी रिडक्शन इसमें दिया हुआ है। ब्रेक डिस्क इसका ऑयल इन मस्ट ब्रेक है, मतलब पूरा ऑयल में डूबे हुए ब्रेक है। साथ में दोनों साइड लिंक जो है एडजस्टेबल है, दोनों साइड में टॉप लिंक टाइप का स्टे बार दिया हुआ है। काफ़ी छोटी लग रही है जी, काफ़ी छोटी लग रही है ना, लंबाई उसमें बड़ी है ना, नीचे गिर जाती है, बढ़ जाती है। और ये वाला जो स्टे बार है ये टॉपलिंग टाइप का है, नीचे में देखें टापलिंग है ना, कसने वाली है। हाँ, अगर आप पीटीओ की अगर हम बात करें तो आगे की तरफ करके चलाएंगे 540 आरपीएम निकालेगा, पीछे की तरफ इसी को करके चलाएंगे तो ये 750 आरपीएम निकालेगा सर। फुल्ली इंडिपेंडेंट पीटीओ है, उसके लिए अलग से एक लीवर दिया हुआ है पीटीओ चलाने के लिए, जो क्लच है इसकी, जब हमें ज़रूरत है तभी हम उसे ऑपरेट करेंगे, बाकी समय वो बंद रहता है। उसके अलावा जैसे हमें पल्टी प्लाऊ वगैरह चलाना है तो हमें कोई अलग सा डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट लगा हुआ आ रहा है, सिस्टम दिया हुआ है इसमें। जी, आप उसे डायरेक्ट लगा के चलाएंगे, सारा काम करेगा सर।
उसके अलावा हाइड्रोलिक के दोनों लीवर आप सेट कर देंगे। उसके बाद बटन से उठाना गिराना रहेगा, इम्प्लीमेंट बटन से उठेगा और गिरेगा सर। अच्छा, डायरेक्ट इसको हाथ से करना तो भी हो जाता है? हाथ से जी हाथ से करेंगे तब भी, और अगर हमें जैसे दोनों लीवर हम सेट कर देंगे, हमारी गहराई ऊपर नीचे नहीं होगी सर। जब हमें चलाना है सीधे हम उसे बटन दबाएंगे वो नीचे गिर जाएगा, जब हमें उठाना रहेगा हम बटन दबाएंगे वो ऊपर उठ जाएगा। बराबर। इस टाइप का सेटअप दिया हुआ है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। जी। ये ट्रैक्टर की कीमत क्या होगी सर? कीमत की सर बात करें तो हमारे पास जो मॉडल अभी अवेलेबल है उनमें हम 8.25 से लगा के 11 लाख तक के मॉडल आ रहे हैं। उसमें 8x8 मिल जाएंगे और 12x12 गियर में मिल जाएंगे। ये सारे मॉडल हमारे आ रहे हैं सर। ये जो करंट में यहाँ पे खड़ा है, ये कौन सा मॉडल का है और इसका रेट? ये सर 12x12 में है। इसकी कीमत लगभग 11 लाख के आसपास जा रही है सर। 11 लाख। 11 लाख। ये ऑन रोड प्राइस है? जी सर। और फाइनेंस अगर कोई जाता है तो? फाइनेंस में सर, फाइनेंस की जो प्राइस है सर वो बैंक का जो चार्ज होता है वो सर कस्टमर का उसके होता है, हिसाब से उसका ब्याज जो लगता है वो उसमें जुड़ जाता है सर।